गोदाम में जाते हैं। 63 तो मैंने नहाया था मॉर्निंग में और फिर मैंने अपने बालों को जो है गुद बनाई थी। तो आप देख सकते हो मेरे बालों की हालत, जैसे मैंने कर्ल्स बनाए हैं। देखो बस मैं क्यूट लग रही हूँ। देखो ये देखो, वाह। मैं चेयर हटाती हूँ साइड में। मैंने पता क्या किया था, मैंने गीले 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 मैंने गीले गीले बालों पे जो है वो गुद बनाई मगर गीले बालों पे। फिर सो गई। मैंने फजर पे नहाया था तो तहज्जुद के टाइम पे फिर मैंने गुद बनाई और अभी जो है सूख गए बाल। और देखो अभी कैसे लग रहे हैं, वाह। एक तो मुझे कोई हेयर स्टाइल करना नहीं आता, कोई भी नहीं। मैं सिंपल सा हेयर स्टाइल करती हूँ। मेरे को वो ना अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को ना कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मुझे। बस मुझे ऐसे करना आता है, ऐसे रोल करके बाल बंद करने, दैट्स इट। इतना मुझे आता है। मक्खी भी आई मेरे बाल देखने, सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर। देखो ये मैंने ऐसे बनाई थी। मैं सोच रही हूँ मेरी गुद को देख के, मेरे बालों को देख के किसी को गश ना आ जाए। ये देखो कितने घने बाल हैं मेरे। तो है किसी के ऐसे बाल? हो ही नहीं सकता ऐसे बाल किसी को हैं। मैं 1,00,000 रुपये इनाम दूँ अगर ऐसे बाल किसी को हों। ऐसे बाल सिर्फ मेरे पास है, बस लंबे काले घने बाल, और किसी के पास नहीं है भाई। तो रहने, मैं हो गई रेडी। तो हम रमज़ान में जो है टाइम स्पेंड कैसे करते हैं। देखिए फजर में जब हम उठते हैं तो उसके बाद जो है हम तहज्जुद पढ़ते हैं पहले तो, क्योंकि हम वैसे ही जागे होते हैं तो हर कोई जो है तहज्जुद पढ़ता है। और उसके बाद जो है हम सहरी खाते हैं। उसके बाद जो है हम सहरी के बाद हाँ अज़ान होती है, तो अज़ान के बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद जो है हम सो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो उठते हैं वो फिर जो है फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, तब तक ज़ोहर आ जाती है। तो ज़ोहर के बाद ज़ोहर पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो है तस्बीहात पढ़ते हैं। जिस किसी को कुरान पाक पढ़ना होता है वो भी पढ़ता है। एंड थोड़ा मतलब ज़िक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में जो है तस्बीहात का 70 गुना, एक सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर पढ़ने का 70 गुना ज़्यादा सवाब आता है। तो इस वजह से रमज़ान में जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। तो हम भी यही करते हैं। ऐसे जो कोई चाहता है कि वो सो जाता है दिन में भी, मतलब ज़्यादा सोना भी नहीं होता है, वो भी रोज़े के लिए ठीक नहीं होता है कि कोई दिन भर ही सोए, नहीं, बाकी के काम भी होते हैं। तो मतलब जो सोता, हम तो नहीं सोते, मतलब मैं नहीं सोती हूँ। तो सुबह ही फजर के बाद ही, मतलब सहरी के बाद ही हम सो जाते हैं। मैं भी सहरी के बाद ही सो जाती हूँ, उसके बाद मैं नहीं सोती, मैं रात को ही फिर सो जाती हूँ। तो उसके बाद जो है तब तक जो भी खाना वाना बनाना होता है हम वो बनाते हैं और इफ्तारी के लिए तैयारी करते हैं। बाहर अगर जाना होगा तो हम उसी टाइम जाते हैं, ज़ोहर पढ़ के ही जाते हैं। तो बाकी जो सामान लाना होता है तो वो भी ला लेते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं बनाना, क्योंकि इस बारी जो है अफ्तार जो है बहुत जल्दी है। क्योंकि 2-3 साल पहले जब मुझे याद आता है कि हम जो हैं हम इफ्तार जो है मतलब बहुत लेट करते थे। मुझे अभी भी याद है लेट करते थे इफ्तारी, और फजर में जो हम 3 बजे उठते थे और सहरी खाते थे। तो इस बारी जो बहुत लेंथी तो है नहीं, क्योंकि मौसम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया, अल्लाह ताला ने रहम किया, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो 2-3 साल पुरानी बात है, मुझे याद आ रही है कि बहुत ज़्यादा धूप होती थी जम्मू में, बहुत ही ज़्यादा धूप होती थी, और रोज़ा भी इतना लंबा जाता था
कि मतलब काफ़ी होता था लेंदी, लेकिन फिर भी हम क्या एहसान रखते अल्लाह पे, लेकिन फिर भी रोज़ा हो जाता था हमारा। लेकिन इस बारी क्योंकि हमने उस टाइम के रोज़े रखे हुए हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज हम रोज़ा रखे हैं, क्योंकि उस टाइम के रखे हुए हैं ना, तो उस टाइम काफ़ी घंटे रहना पड़ता था रोज़ा। तो धूप भी होती थी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक धूप होती थी, तो हम रोज़ा रखते थे और बनाते भी थे, इफ्तारी बनाते थे। तो इफ्तारी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि जो हीट उस टाइम फेस पे लगती थी ना, ऊपर से रोज़ा होता था। मुझे अभी भी याद है लास्ट टाइम, मतलब गर्मी की बात है, जब मैं बाहर गई थी कुछ लाने, सब्ज़ी लाने कुछ, तो मेरे को इतना सर में दर्द हुआ था, मैं सोच रही थी अब मैं शायद ही मर जाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब मुझे सर चकरा रहा था, मुझे इतनी एक्चुअल में मुझे धूप पड़ी थी। और उसके बाद जब मुझे मतलब लगा कि बस अब मैं शायद ही मतलब मैं रोज़ा रख पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा हो गया। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, पानी सर पे मार मार के मैंने जो है रोज़े का मतलब मैंने सब्र किया। मैंने कहा कि बस थोड़ा ही है, अब तो मैं रख लेती हूँ पूरा रोज़ा। लेकिन उसके बाद जब भी बाहर जाती थी तो अपना सर मतलब सर पे पानी डाल के या तो टॉवल, छोटे से टॉवल को, रुमाल को गीला करके वो अपने सर पे रख के या छाता लेके बाहर जाते थे हम, तो उस चीज़ का सहारा लेते थे। लेकिन इस बारी जो है उतना कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब 1 बजे ज़ोहर पे जब ज़ोहर की अज़ान होती है, उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि कब मतलब कितना ही टाइम बचा है इफ्तारी में। तो इसलिए इस बारी बहुत आसानी हुई हर लिहाज से। एक तो वक्त के लिहाज से भी, दूसरा जो है रोज़े के मतलब मौसम के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा आसानी की। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा सब्र भी दिया। और अब जूँ ही वक्त साल आगे बढ़ते जाएंगे तो दिन तो ज़्यादा छोटे होने हैं। तो मतलब हमने जो है, मैं बहुत छोटी थी, 4th 5th में पढ़ती थी, तो मुझे याद है कि मैं कंटिन्यू रोज़ा रखती थी, मैंने कभी कोई रोज़ा नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। कोई कंप्लीट नहीं होता है इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं हर किसी से गलती होती है, हर किसी से। तो कुछ लोग अपने आप को बहुत परफेक्ट समझते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि बंदा बशर है, हर किसी से गलती होती है। रमज़ान करीम जो है इसके थोड़े ही दिन बचे हुए हैं, तो अब ख़त्म होने वाला है। तो अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि जितने भी रोज़े हमारे गुज़रे हैं, सबके रोज़े गुज़रे हैं, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। टूटे फूटे रोज़े, मतलब जो भी हमारी टूटी फूटी इबादत है, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करे, अल्लाह ताला हमें बख्शे। और आगे भी आने वाले साल जो है हमें नसीब करे रोज़े, क्योंकि अल्लाह ताला तब तक मौत ना दे जब तक ना हम तौबा करें। तो अल्लाह हमसे राज़ी होना चाहिए, फिर हम तौबा करें। इम्पॉर्टेंट बात ज़कात देना ना भूलें। जितना भी जिसको भी जितना बनता है कि वो ज़कात दें, क्योंकि ज़कात जो है फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला आप पे भी रहम करे, मुझ पे भी रहम करे। तो मेरी यही दुआ है, हमेशा दुआ करनी चाहिए, दिल में किसी के लिए कोई गंदगी नहीं रखनी चाहिए। इंसान के दिल में जो है हमेशा दिल अपना साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों में ही बसता है। हमेशा दिल जो है साफ़ रखना चाहिए हर किसी के लिए, चाहे कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अपने दिल में हमेशा अच्छा रखो, हर किसी के लिए अच्छा सोचो। आज जो है फ्राइडे भी लास्ट फ्राइडे है, अलविदा जुम्मा है आज। कल रात को थोड़ा मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं पूरा रोज़ा कंप्लीट कर पाऊँगी। मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मेरे को इतना चक्कर आ रहा था, पल्पिटेशन भी मेरी बिल्कुल हाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ पल्पिटेशन हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं टाल मटोल करने लगी। मैंने सोचा फ़र्क पड़ेगा। मैंने जो ही एक निवाला मुँह में डाला, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ने लगा। मैं फिर बाहर चली गई, मैंने हवा पी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने ORS भी पिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने थोड़ा हॉट वाटर बाथ लिया, तो उसके बाद थोड़ा मुझे रिलैक्स हुआ। मैंने मॉर्निंग में डोलो 650 ली है, तो फिर जाके मुझे थोड़ा, फिर मैंने सोचा आराम हो जाएगा। अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरे को दर्द नहीं होनी चाहिए थी, मुझे रोज़ा कंप्लीट करना है।
तो बस यही हो रहा। तो बस मुझे बिल्कुल थकावट हो रही थी, मैं बना नहीं पा रही थी कुछ भी। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा कुछ बहुत बिरयानी शिरानी बना के मैं किसी को दे देती आज, लेकिन उतनी मेरे में एनर्जी ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ बस ऐसे जैसे करके इफ्तार आ जाता। मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हुई है। तो अब मैं कह रही हूँ कि मैं बनी हुई बिरयानी लाती हूँ थोड़ी बहुत। तो इन चीज़ों से क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है इंसान और दिल खुश हो जाता है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है। हम नेकी करते हैं ना, नेचुरली हमारा दिल जो है ना, दिल मतलब दिल में हमें खुशी हो जाती है नेचुरली, क्योंकि अल्लाह खुश हो जाता है ना। और जब हम गुनाह करते हैं ना तो हमारे दिल में बेचैनी होती है। तो जब भी हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है और रब सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला खुश हो जाता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, छोटा मोटा मतलब जितना आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कोई लाखों करोड़ों खर्चे, आपको जितनी हैसियत है दिल से, मगर दिखावा नहीं, दिल से उस रब के लिए सदका करें। तो रब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है इस वजह से। मैंने बनानी तो मैंने खुद थी, लेकिन उस हालत में मैं हूँ नहीं कि मैं बिरयानी बना सकूँ। तो उसके बाद जो है मैं टेलर के पास जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे टेलर का कॉल आया था कि आपके कपड़े जो हैं रेडी हो गए हैं, तो आप लेके जा सकते हैं इनको। तो अब मुझे जाना पड़ेगा, ट्राई करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है सब कुछ। तो मेरे से हिम्मत नहीं थी बिरयानी बनाने की, इसलिए मैंने बाई की, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मेरे को हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम बाई कर रहे हैं। अभी भैया गोदाम में जाते हैं। कितना ठंडा है। जब सर पे कोई मारता है ना जोर से, फिर जाके ऐसा कुछ टकोर नहीं लगाते हैं, टकोर मारा तो किसी ने नहीं, बट स्टिल हाँ तब ये टकोर लगाते हैं ना सर, ठंडा वाला। बहुत तेज धूप है। मेरे साथ है एक बंदा स्पेसिफिकेशन है ना। को दे देती हूँ। अब आपका क्या रहता है? अब थोड़ा बहुत सामान लेना बस शुक्रिया। मैं परसों करवा के आई हूँ। नहीं करवा के गायनी के पास जाके करवा के। हाँ मैं करती हूँ चेक, रुको ज़रा। 63 मैंने अपना वेट करा लिया। मेरा वेट कितना बोला? 63। सेम उतना ही है यार, ये मुझे सेम उतना ही है जितना मेरा लास्ट था जब मैं जिम जाती थी तब। अस्सलामुअलैकुम। तो उतना ही वेट है। यहाँ से जाएंगे यहाँ से यार। तो मतलब मैंने मेरा वेट उतना ही निकला जितना मतलब मैंने जिम जाती थी मैं, और मैंने जिम छोड़ दिया था। 63 मेरा वेट है, थैंक गॉड। वेट बढ़ा नहीं है। हाँ मेरे बाल पूरे ऊपर चढ़ गए वो दुपट्टे की वजह से। हाँ है ना। मेरे हाथ जल रहे हैं ना, मेरे हाथ बहुत गर्म है। पता नहीं क्या हो गया है। गर्मी भी है लेकिन अब उतनी तो नहीं है, मतलब जितनी यहाँ पे होती है उतनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन हाथ पैर मेरे बहुत ज़्यादा जलते हैं। मुझे लगता है मल्टीविटामिन की कमी है ना। यहाँ से आपको सिर्फ सोना मिलेगा। जिस किसी को भी गोल्ड ख़रीदना है तो ये पूरा रास्ता ही ये लगदाता बोलते हैं यहाँ पे, लगदाता बाज़ार। तो यहाँ पे सिर्फ आपको गोल्ड मिलेगा। गोल्ड की दुकान देखो,
आगे तक आपको सिर्फ गोल्ड की दुकान। गाजी का जूनियर कौन सा है? वो पीछे। हाँ, यहाँ पे दुकान है, इस दुकान पे हम पता करते ही है ना, इस दुकान का बोल रही थी मैं, इससे पता करते हैं, शायद मिल जाए। को रहने तो परांदा उठाओ यहाँ से और फरार हो जाओ। कुछ अच्छा मिलता तो लेते हम। हाँ यार ये अच्छा है बट है ना, वैसे मेरी हालत में मत जाना यार अबे ये सोच cute सीख है, right बहुत now। ज़्यादा गुल्लू मुल्लू है ये क्यूट है। थैंक यू। शी इज़ क्यूट। तो परसों हम अपनी चाइल्डहुड कैंडीज़ को याद करते हुए हमने ना अमेज़ॉन से ये ऑर्डर करवाया है। आप लोगों को भी याद होगा कि बचपन में हम ये खाते थे, स्कूल में हम लेते थे, ब्रेक में हम खाते थे। ये आम चस्का भी और ये चटपट भी, मेरा तो ये फेवरेट था। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को भी याद आता होगा कि हाँ ये पक्का हम खाते थे ये, बट हमने बड़ा वाला पैक लिया था। इसका पैक जो होता था मुझे अभी भी याद है, वो पैरेट ग्रीन कलर का होता था, तो वो छोटा आता था। तो उस टाइम ये शायद 50 पैसे का था, आज ये 5 रुपीज़ का है। तो देखिए आज कितनी महंगाई हुई है। फाइनली अब पहुँचे हैं, अब अफ्तार करते हैं, 1-2 मिनट बचे हुए हैं। तो अफ्तार करने के बाद जो है थोड़ा रेस्ट करते हैं आराम से। तो आज का व्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।